Hello student, welcome to all of you in the online classes of JB International School. Student, I am Krishna Yadav and in this video I am going to discuss class 10 first chapter of Geography, Resources and Development. Student, as you see in the background, here is a structure, a diagram which can define the resources and its parts. So student, firstly we have to know what is a resource. Resource anything which can satisfy human's need are called resource. There are three characteristics of resources that resources should be technologically accessible. टेक्नोलॉजिकल accessible means ऐसी चीजें हम उन्हीं चीजों को रिसोर्स बोल सकते हैं जो तकनीकी रूप से हम जिन्हें हासिल कर सकें. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दिस इकोनॉमिकली फेसिएबल, जिसे हम आर्थिक रूप से सक्षम हो हासिल करने के लिए. एंड थर्ड थिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जिसे समाज जो है मान्यता देता है कि हम इसे जो है यूज कर सके. एग्जांपल्स के लिए जैसे कि हमें कहीं आने जाने के लिए या फिर गाड़ियों के लिए जो है पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो पेट्रोल हमें इराक ईरान से या फिर अन्य कंट्री से भी हमें मिल सकता है और पोलर रीजन से भी मिल सकता है. पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहां की जमीनें जो है पूरी बर्फ से ढकी रहती है, तो हम दोनों जगहों से जो है पेट्रोल को हासिल कर सकते हैं. लेकिन क्या पोलर रीजन से पेट्रोल को हासिल करना टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है? नहीं. टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम वहां से जो है पेट्रोल निकाल सके, तो हम उस चीज को अभी रिसोर्स नहीं कर सकते. रिसोर्स उसे कहेंगे जिसे हम टेक्नोलॉजिकली उसे हासिल कर सके. सेकेंड थिंग जो इसमें दिया हुआ है वो है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि वो चीजें इतनी भी महंगी ना हो कि जिसे हम नहीं प्राप्त कर सके. सपोज दैट अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है और उसे ब्लड की कमी को पूरा करना है, तो वो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए अनार पे भी डिपेंड हो सकता है और कीवी पर भी डिपेंड हो सकता है. कीवी भी एक प्रकार का फल है. तो सपोज दैट कि अगर उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो महंगे फल खा सके, तो वो थोड़े सस्ते फल खा के जो है अपनी कमी को पूरा कर सकता है. एंड थर्ड थिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. सपोज दैट कि हमें बहुत बड़ा जो है कोयले का खदान मिला हुआ है, लेकिन वो कोयले का जो माइन है, कोल माइन जो है, वो किसी मॉस्क्यू के नीचे है, किसी मस्जिद या फिर मान लीजिए किसी टेंपल के नीचे है, तो हमें हो सकता है कि वो समाज जो है उसके नीचे खुदाई करने की मान्यता न दे, तो हम उसको अभी रिसोर्स नहीं कर सकते. तो रिसोर्स हम उसी चीज को कर सकते हैं जिसके लिए तीनों कंडीशन जो है लागू होती हैं, मतलब कि हम तकनीकी रूप से उसे हासिल कर सकें और हमारे पास इतनी आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी हो कि हम उसे उसका जो है यूज कर सकें, और तीसरा जो है समाज भी हमें उस चीज जो है हासिल करने की मान्यता देता हो. सपोज दैट कि जैसे प्रोटीन की कमी को हम जो है मिल्क से भी पूरा कर सकते हैं और मीट से भी पूरा कर सकते हैं. तो हो सकता है कि कुछ लोग की सोसाइटी या फिर कुछ लोग की फैमिली जो है मीट के लिए मना करे, तो वो उनके लिए रिसोर्स नहीं हो सकता. तो ये तीनों चीजें हैं जो एक रिसोर्स बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब आते हैं हम रिसोर्स की बात करते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? तो मेनली रिसोर्सेज आर डिफाइंड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर, लाइक फॉरेस्ट, trees, water, everything which are present in the nature are called natural resource. And human resource means man-made things are called human resources. For example, hospital and every professional man like doctor, engineers, teachers, etc. Now we are going to talk about natural resources. Natural resources are divided in two parts: renewable resource and non-renewable resource. रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आते हैं जिसकी पुनः उत्पत्ति की जा सके, मतलब कि जिसे हम दोबारा हासिल कर सकते हैं. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं. मींस एक बार ये खर्च हो गई तो हो गई, हम इसे दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे. अब रिन्यूएबल रिसोर्स जो है हम इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला जो पार्ट है इसका कंटीन्यूअस और फ्लो. कंटीन्यूअस मतलब कि ये प्रकृति में, नेचर में हमेशा बने रहने वाली चीजें हैं. ये जो है कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, हवा और पानी, ये जो है हमेशा प्रकृति में बने रहेंगे. बायोलॉजिकल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आते हैं जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हो गए. फॉरेस्ट को हम बायोलॉजिकल रिसोर्स में रखेंगे, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव जंतु हैं उन्हें भी हम जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स में रखेंगे. तो ये तो हो गए रिन्यूएबल रिसोर्स की बात, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिसकी पुनः उत्पत्ति नहीं की जा सकती, जो हमें दोबारा नहीं मिल सकते हैं. अगर एक बार खर्च हो गए तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे. जैसे रिसाइकेबल
रिसाइकेबल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आते हैं जिनको खर्च करने के बाद हम जो है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मेटल हो गए, प्लास्टिक हो गए। प्लास्टिक का स्टूडेंट अगर हम उसको एक बार यूज कर लिए तो हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा किसी काम में यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स जिसका अगर एक बार हम यूज कर लिए तो दोबारा हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अगर इस सब का हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस मींस जैसे हॉस्पिटल, मैन मेड थिंग्स है, हॉस्पिटल जो बनाया गया है, अगर हमारी कोई जरूरतें हैं वो हॉस्पिटल में पूरी हो सकती हैं। स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स में आएंगे। सेकेंड थिंग, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कभी कभी हमारी जरूरतों को लोगों का एक समूह पूरा कर सकता है, जैसे कि हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो उस हेल्प को हम लोगों की समूह से जो है पूरा कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई चीज कहीं गिरी हुई है उसको ढेर सारे लोगों द्वारा ही उठाया जा सकता है, तो वहां पे क्वांटिटी जो है काम करेगा। अगर मान लीजिए कभी हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमारे पास कोई परेशानी आती है तो हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन से रिलेटेड है जैसे डॉक्टर, मतलब ह्यूमन के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी जो हमारे जरूरतों को पूरा करे वो ह्यूमन की क्वालिटी में आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में आएंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो आपकी बुक का जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ था उसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल। अब हम जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बेसिस के आधार पर। Student, in this diagram we have to know on the basis of different things how many types of resources. According to your book, there are many types of resources. First is on the basis of origin. Origin means उत्पत्ति, मतलब कि कोई भी रिसोर्स उसकी उत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, इसको हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में रखते हैं। इसमें जो है दो कैटेगरीज हैं, बोएटिक एंड एबॉएटिक। बोएटिक रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आएंगे जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन थिंग्स। एंड अबॉएटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे रॉक हो गए, मेटल हो गए, विंड को भी हम इसमें रख सकते हैं। एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी मींस उसकी मौजूदगी के आधार पर, मतलब रिसोर्स की मौजूदगी के आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे हम फिर से जो है रिन्यू कर सकते हैं, फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी हो गए, इसमें एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेकेंड थिंग इज नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि जिसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो कि आपको अभी पिछले चार्ट में दिखाया गया था। इसके बाद है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में 4 कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं, मतलब कि उनके मलिकाना हक के आधार पर, मतलब कि उसके ऑनर कौन होंगे उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल, मतलब कि कभी-कभी रिसोर्स का कोई एक पर्सनल ऑनर हो सकता है, इसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स में रखेंगे, जैसे कि हमारे प्लॉट्स हो गए, हाउस हो गए, ये पेन हो गए, इसका किसी एक व्यक्ति का मलिकाना हक होता है, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स में रखेंगे। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल का ऑनरशिप होता है, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गए, टेंपल हो गए, मॉस्क्स हो गए, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल का जो है ऑनरशिप होता है, तो उसको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में रखते हैं। थर्ड थिंग इज नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में all things which are including in the boundary of a country are called national resource, like train, railways, transports and everything which are related in the boundary of a country are called national resource। मतलब कि पेट्रोल, कोयल, मिनरल्स, एवरीथिंग, अगर वो सारी चीजें जो है किसी एक देश की बाउंड्री के अंतर्गत है तो उसे हम उस देश का नेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर उस देश की सीमा रेखा से, कोस्टल लाइन से, अगर कोई कंट्री जो है समुद्र के किनारे स्थित है तो उसके कोस्टल लाइन से समुद्र के 19.2 किलोमीटर तक का जो रिसोर्स होगा उस पे जो है उस कंट्री का मलिकाना हक होगा। एंड फोर्थ थिंग इज इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडिंग लाइक स्पेस थिंग्स एंड anything which are present in the oceans,
which are distance about any country of 200 nm. nm means nautical miles. ऐसी चीजें जो समुद्र में है और वो किसी भी देश के सीमा रेखा से 200 न्यूक्लियर माइल्स से दूर है, तो उसे हम जो है इंटरनेशनल रिसोर्स में रख सकते हैं। और ऐसी चीजें जो स्पेस में है, जैसे कि मून हो गए, मार्स हो गए, उसपे जो है किसी एक कंट्री का इंडिविजुअल हक नहीं है, वो जो है यूएन की स्वीकृति लेकर वहां पे कोई भी देश जो है जाकर अपना रिसर्च कर सकता है, तो उसे हम जो है इंटरनेशनल रिसोर्स में रख सकते हैं। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। एक है पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्स मींस ऐसे रिसोर्स जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन हम उसका अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स में रखते हैं। जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी को काफी ज्यादा जो है डेवलप किया जा चुका है, लेकिन अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरतों को हम दूसरी चीजों से पूरा कर ले रहे हैं। वो है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स जिसका हम पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का हम पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं और उसकी यूज करना आसान भी है। सपोज दैट कि जैसे कि आज गाड़ियां जो है हमारी पेट्रोल और डीजल से चल रही है, कल हो सकता है पेट्रोल डीजल अगर हमें ना मिले तो हम जो है सोलर और विंड एनर्जी का यूज करके कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज स्टॉक। स्टॉक मींस ऐसी चीजें जो हमारे पास तो मौजूद है, अच्छी मात्रा में मौजूद है, लेकिन अभी हम उसका यूज करना नहीं जान पा रहे हैं। जैसे कि वाटर जो है वो H2O, अगर उसका हम केमिकल फॉर्म देखेंगे तो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन जो कि एनर्जी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन अभी हम उसका यूज नहीं जानते कि कैसे हम पानी में से हाइड्रोजन को अलग करके उसको एनर्जी के रूप में यूज करें, तो ये स्टॉक में हम इसको रखते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज रिजर्व। रिजर्व मतलब कि फ्यूचर में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि अभी कोयले से ही बनाई जा रही है, फ्यूचर में हम जो है वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, तो ये अभी फ्यूचर में यूज करने के लिए चीजें हैं, तो इसको हम रिजर्व रिसोर्सेज में रखेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट टेक केयर।